वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 10 नवंबर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं तो उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, मालाबार नौसैनिक अभ्यास का 26वां संस्करण किस देश में शुरू हुआ है? तो ये जापान में शुरू हुआ है। यानी दोस्तों मालाबार अभ्यास जो है वह एक प्रकार का नौसैनिक अभ्यास है, यानी इसमें नौसेना शामिल होती हैं। अब कौन कौन से देश इसमें शामिल होते हैं? तो दोस्तों भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। तो 4 देशों की जो नौसेनाएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं और इन 4 देशों को क्वाड देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्वाड देश। ठीक है, तो क्वाड में 4 देश आते हैं। कौन कौन से? इंडिया और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, और दोस्तों जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है ये 9 नवंबर 2022 को शुरू हुआ है और पूर्वी चीन सागर के पास जापान के योकोसुका द्वीप पर शुरू हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा कि ये जो मालाबार नौसैनिक अभ्यास है ये 10 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है और यानी 9 नवंबर से शुरू हुआ है और इसका आयोजन 18 नवंबर तक होगा। इसके अलावा दोस्तों भारत की तरफ से जो नौसैनिक जहाज हैं वो कौन कौन से शामिल हुए हैं? आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कामोर्टा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। देखिए मालाबार नौसैनिक अभ्यास की अगर हम बात करें तो इसका पहला अभ्यास 1992 में शुरू हुआ था और शुरुआत में इसमें भारत और अमेरिका शामिल हुआ करते थे, लेकिन 2015 में इसमें जापान भी शामिल हुआ। इसके अलावा 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी इसका परमानेंट मेंबर बन गया। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 2007 में भी इस अभ्यास में शामिल हुआ था, लेकिन परमानेंट जो है वो 2020 में हुआ था। ठीक है, चारों नौसेनाओं के बीच 2021 का अभ्यास फिलीपींस सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। देखिए हाल ही में जो हुए कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास है उनको डिस्कस करते हैं। टाइगर ट्रम्प किसके किसके बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच विशाखापत्तनम में हुआ है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच 2022 में बकलोह हिमाचल प्रदेश में हुआ है। युद्ध अभ्यास 2022 जो है ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, उत्तराखंड के ओली में हुआ है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2021 में हुआ था और ये कहां पर हुआ था? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। किसके किसके बीच? भारत और नेपाल के बीच। गरुण और वरुण ये दोनों जो हैं ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा गरुण शक्ति जो है वो इंडोनेशिया के साथ होता है भारत का अभ्यास। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नवंबर माह में कब मनाया जाता है? तो ये 9 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि जो नेशनल लीगल सर्विस डे है ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह दिवस क्यों मनाया जाता है इसको आप ध्यान से सुनिएगा। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ था, तो इसी को याद करने के लिए ही राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है हर साल 9 नवंबर को। देखिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होता है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप इन्हें नोट करिएगा। अभी हाल ही में जो प्रमुख दिवस मनाए गए हैं चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे विज्ञान और शांति का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 9 से 15 नवंबर तक। 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया गया? 8 नवंबर को मनाया गया। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 6 नवंबर को मनाया गया। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया। केंद्रीय सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 31 अक्टूबर से 6 नवंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 नवंबर को। विश्व बचत दिवस 31 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट दिवस 29 अक्टूबर को। विश्व सोराइसिस दिवस 29 अक्टूबर को। तो ये हैं हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवस, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो वो बने हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन बने हैं दोस्तों? डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़।
तो भारत के 50वें CJI कौन है? DY चंद्रचूड़। उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने UU ललित का स्थान लिया है। DY चंद्रचूड़ को किसने शपथ दिलाई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई है। कब दिलाई है? 9 नवंबर 2022 को शपथ दिलाई है। और UU ललित जो है वो 8 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हो गए हैं। जस्टिस DY चंद्रचूड़ का कार्यकाल जो है वो 10 नवंबर 2024 तक होने वाला है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था। और भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हरिलाल जे कानिया। ठीक है, अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले दोस्तों हाल ही में हुई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता R वेंकट रमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। इसके अलावा मेडागास्कर में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? बंडारू वल्सन बाबू। सुनील बर्थवाल जो हैं वो वाणिज्य विभाग में सचिव बनाए गए हैं। सुजॉय लाल थाउसेन जो हैं वो CRPF के महानिदेशक बने हैं। और अनीस दयाल सिंह जो हैं वो ITBP के महानिदेशक बने हैं। अजय भादु उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। संदीप कुमार गुप्ता जो हैं वो गैल के अध्यक्ष बने हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना नेशनल आइकॉन अभी घोषित किया है। CB जॉर्ज जो हैं वो जापान में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अनंत नारायण गोपाल कृष्ण जो हैं वो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं। डॉक्टर आदर्श सुइका जो हैं वो कुवैत में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए हैं। और इसके अलावा जो बंधन बैंक है उसमें जो सौरभ गांगुली हैं वो उसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। तो ये है अभी हाल ही में की गई नियुक्तियां, तो इनको नोट करिएगा। अगला प्रश्न है ICC हॉल ऑफ फेम में कितने क्रिकेटरों को जोड़ा गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में 3 क्रिकेटरों को जोड़ा गया है। तो हॉल ऑफ फेम में कितने क्रिकेटर जोड़े गए हैं? 3 क्रिकेटर जोड़े गए हैं। कौन कौन? पाकिस्तान के अब्दुल कादिर, वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज शिव नारायण चंद्रपॉल और इंग्लैंड की महिला विश्व विजेता कप्तान है चार्लोट एडवर्ड्स। तो उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब्दुल कादिर की बात करें तो वो स्पिनर थे, बॉलर थे पाकिस्तान के, और 3 साल पहले ही उनका निधन हुआ है। और दोस्तों लगातार टेस्ट पारियों में 7 अर्धशतक लगाने वाले कौन है? शिव नारायण चंद्रपाल। तो इनको भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और जो चार्लोट एडवर्ड्स हैं उन्होंने 2009 में महिला विश्व कप और उसी वर्ष T20 का विश्व कप जिताया था इंग्लैंड को। तो इन्हें भी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। दोस्तों ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम क्रिकेट के लंबे और शानदार इतिहास से खेल के दिग्गजों की उपलब्धियों को मान्यता देता है और इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। यानी जो भी दिग्गज खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट के और उन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है अपने जीवन काल में क्रिकेट इतिहास में, तो उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल करता है कौन? ICC। देखिए ICC की बात आई है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो यह क्रिकेट की एक गवर्निंग बॉडी है पूरे विश्व में और 1909 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय याद रखिएगा दुबई UAE में है। अगला प्रश्न है G20 प्रेसिडेंसी के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों G20 प्रेसिडेंसी 2023 में किसके पास आएगी? तो 2023 में भारत के पास आएगी। यानी G20 शिखर सम्मेलन 2023 में इंडिया में होने वाला है। तो उसके लिए अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसका लोगो, थीम और वेबसाइट ये सभी लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये आप लोगो देख सकते हैं। ये लोगो बनाया गया है G20 के लिए। इसमें आपको एक कमल दिखाई दे रहा है, ये पूरी पृथ्वी दिखाई दी गई है। और भारत ने जो इसकी थीम रखी है, तो हिंदी में अगर हम बोले तो इसकी थीम रखी है वसुधैव कुटुंबकम, और अंग्रेजी में अगर हम बोले तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ये थीम अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। ठीक है, तो दोस्तों इसका अनावरण जो है या ये जो लोगो जो है वो कब लॉन्च किया गया है? तो 8 नवंबर को लॉन्च किया गया है। देखिए 2022 की जो प्रेसिडेंटी है G20 देशों की, तो वो किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। अब इंडोनेशिया के बाद किसके पास आ जाएगी? इंडिया के पास। तो 1 दिसंबर से भारत जो है वो प्रेसिडेंट हो जाएगा किसका? G20 देशों का। देखिए दोस्तों G20 देशों में कौन कौन शामिल है याद रखिएगा इन देशों के नाम: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका। इसके अलावा रसिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपीय यूनियन,
इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की, ये देश जो है वो G20 देशों में शामिल हैं। अगला प्रश्न डिस्कस करने से पहले दोस्तों आज हम रिवाइज करेंगे वर्तमान में कौन क्या। तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो वो हैं विक्रम मिस्री। फिक्की के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो इधर आप याद रखिएगा, संजीव मेहता मत याद रखिएगा। सुब्रकांत पांडा जो हैं वो अभी हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, सुब्रकांत पांडा। चीन में भारत के राजदूत कौन बने हैं, प्रदीप कुमार रावत बने हैं। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के प्रमुख कौन बने हैं, BBS लक्ष्मण बने हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के CEO कौन है, रितेश चौहान हैं। भारतीय अंतरिक्ष संगठन के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, जयंत पाटिल। और NGT के अध्यक्ष कौन बने हैं, आदर्श कुमार गोयल। ONGC के अध्यक्ष कौन है, अलका मित्तल हैं। और इसके अलावा HPCL के अध्यक्ष कौन है, पुष्प कुमार जोशी। तो ये वर्तमान में जो नियुक्तियां हुई हैं इनको आप नोट जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस लेक्चर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, नायका फैशन की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो नायका फैशन की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी है जानवी कपूर। कौन बनी है दोस्तों, जानवी कपूर बनी है, ठीक है। तो आप केवल इतना याद रखिएगा कि जो नायका फैशन की ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो कौन बनी है, जानवी कपूर बनी है। इसके अलावा कुछ और ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं, जैसे बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों, तो वो बने हैं सौरभ गांगुली बने हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है कंगना रणावत, ठीक है। और इसके अलावा उत्तराखंड स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वो बने हैं अक्षय कुमार, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर किस भारतीय खिलाड़ी को चुना गया है, तो वो चुना गया है विराट कोहली को। देखिए दोस्तों, 2021 से ICC के द्वारा एक अवार्ड शुरू किया गया था कि जो भी प्लेयर एक मंथ में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा उसको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाएगा। तो 2021 से यह परंपरा शुरू हुई है और अक्टूबर 2022 में जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं वो चुने गए हैं विराट कोहली। तो पूर्व भारतीय कप्तान हैं विराट कोहली, तो उनको क्या चुना गया है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। इसके अलावा महिलाओं में किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो पाकिस्तान की दिग्गज ऑलराउंडर है जिनका नाम है निदा डार। क्या नाम है, निदा डार। तो उनको भी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दोस्तों, कोहली ने पिछले महीने क्रिकेट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इसी के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट को किसने जारी किया है, तो दोस्तों स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन। किसने, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी WMO प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट में कहा गया है कि 1993 के बाद समुद्र के स्तर में वृद्धि की दर 2 गुनी हो गई है। यानी इस रिपोर्ट का कहना यह है कि जो समुद्र का जल का लेवल जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और इसको अभी हाल ही में किसमें जारी किया गया है, यानी इस रिपोर्ट को कहां पर जारी किया गया है, जो कॉप समिट हो रहा है, कहां पर हो रहा है, COP 27, तो ये हो रहा है फ्रांस में, तो उसमें इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया, तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय ने देश की 576 भाषाओं की फील्ड वीडियो के साथ मातृभाषा सर्वेक्षण पूरा किया है। तो इस सर्वेक्षण को कौन करता है, तो MTSI के द्वारा इस सर्वेक्षण को किया जाता है। और 2 या 2 से अधिक जनगणना दशकों की लगातार बोली जाती हैं जो भाषाएं, उन पर यह सर्वेक्षण किया जाता है। यानी इस सर्वेक्षण में मातृभाषा का सर्वेक्षण किया गया था कि कौन कौन सी भाषाएं जो हैं वो मातृभाषा के रूप में उपयोग होती हैं। तो गृह मंत्रालय की बात आई है तो गृह मंत्री कौन है, याद रखिएगा अमित शाह हैं। और भारत के पहले सहकारिता मंत्री भी कौन है, अमित शाह हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस वर्ष एक अलग राज्य बना था। देखिए दोस्तों,
9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। इसलिए 9 नवंबर को याद रखना है आपको कि जो उत्तराखंड है उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, और भारत का वह 27वां राज्य बना था। ठीक है, तो दोस्तों 2007 में आप याद रखिएगा इसका नाम उत्तराखंड हुआ था। इससे पहले इसको क्या कहा जाता था? उत्तरांचल कहा जाता था। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड, तो आप इसे नोट करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने ये लेक्चर बहुत ही ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 किस देश में हो रहा है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, स्टडी मटेरियल पर जाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी दोस्तों आपको ऐप पर मिल जाएंगे, तो जरूर डाउनलोड करिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।